नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास रिव्यू वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो न सिर्फ साल 2025 की सबसे जरूरी फिल्मों में से एक है, बल्कि एक ऐसा सिनेमाई अनुभव है जो देखने के बाद भी बहुत देर तक दिल और दिमाग से नहीं उतरता। हम बात कर रहे हैं नरीवेट्टा की। ये एक मलयालम फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है अनुराज मनोहर ने और लीड रोल में नजर आते हैं शानदार अभिनेता टोविनो थॉमस। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम फिल्म नहीं है। नारीवेट्टा एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ किस्सा नहीं सुनाती, ये आपको अंदर तक झकझोर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है और बहुत से जरूरी सवाल उठाती है। अब अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो इसका मुद्दा कोई नया नहीं है। हमने कई फिल्में देखी है जो जमीन, सिस्टम और आम लोगों की लड़ाई पर बनी होती है, लेकिन इस फिल्म को खास बनाता है इसका नजरिया, यानी कहानी को देखने और दिखाने का तरीका। यहां कहानी उन लोगों की नहीं है जो जमीन के लिए लड़ते हैं, बल्कि उन लोगों की है जो जमीन छीनने वाले सिस्टम का हिस्सा है, यानी पुलिस। टोविनो थॉमस इस फिल्म में एक पुलिस वाले की भूमिका में है, लेकिन ये पुलिस वाला कोई सुपर हीरो नहीं है, ना ही उसमें कोई स्टाइलिश हीरोइज्म है। ये किरदार एकदम हकीकत के करीब है। ऐसा इंसान जो खुद अपनी जिंदगी में डायरेक्शनलेस है, ना अच्छी नौकरी है, ना जिम्मेदारियों का एहसास और ना ही अपने रिश्तों में स्थिरता। एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं समाज की नजर में असफल माना जाता है। फिल्म की शुरुआत में ही हम समझ जाते हैं कि ये किरदार कोई आदर्श पुरुष नहीं है। उसकी प्रेमिका उसे सपोर्ट करती है, लेकिन उसके घर वाले उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। वो खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद अपने प्रोफेशन को लेकर अनश्योर है। फिल्म यहां पर बहुत ही सच्चाई से जुड़ जाती है, क्योंकि यही तो आज का कड़वा सच है। हम में से कितने लोग हैं जो वही काम कर रहे हैं जो हमारा दिल चाहता है, और जो लोग कर भी रहे हैं, क्या उन्हें सच में उसे करने की पूरी आजादी मिली है? नारीवेट्टा हमें इन्हीं सवालों से सीधा टकराने पर मजबूर कर देती है। फिल्म का पहला हिस्सा धीरे धीरे उस किरदार को हमारे सामने लाता है। उसके संघर्ष, उसके रिश्ते और उसकी जिंदगी में जो बेचैनी है, उसे बहुत ही सादगी से दिखाया गया है। यहाँ एक सीन है जहां उसकी मां से उसकी बातचीत होती है और कैमरा धीरे से ट्रांजिशन करता है घर से सीधे फील्ड में। यह ट्रांजिशन इतना स्मूथ और सोच समझ कर किया गया है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप एक इमोशनल सीन से सीधे उस दबाव की दुनिया में पहुंच जाते हैं जिसमें वो किरदार जी रहा है। अब आते हैं फिल्म के सेकंड हाफ पर, जहां से ये फिल्म अपनी असली ताकत दिखाती है, नरीवेट्टा का क्लाइमेक्स। दोस्तों, वो क्लाइमेक्स आपको इमोशनली हिलाकर रख देगा। क्लाइमेक्स में कुछ सीन्स इतने हार्ड हिटिंग हैं कि आंखें झपकाना मुश्किल हो जाता है। एक सीन में एक कुत्ते को जलाया जाता है और वो इमेज इतनी पावरफुल है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी वो सीन आपके जहन में बना रहता है। यहां डायरेक्टर ने जिस तरह से हिंसा को दिखाया है, वो सिर्फ दर्शकों को चौंकाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके जरिए उन्होंने उस व्यवस्था की बैरनी और इंसानियत की कमी को सामने लाने की कोशिश की है। यहां तक आते आते फिल्म एक सादा सामाजिक ड्रामा से बदलकर एक गहरी, ऑलमोस्ट फिलोसॉफिकल कमेंट्री बन जाती है। टोविनो थॉमस का परफॉर्मेंस इस फिल्म में बेमिसाल है। वो एक ऐसा किरदार निभाते हैं जो शायद ही किसी और एक्टर से इतना इंटेंस और लेयर दिखाया जा सकता था। कहीं भी वो ओवर नहीं जाते और न ही कैमरा उनकी मासूमियत को ग्लोरीफाई करता है। वो जैसे हैं वैसे ही स्क्रीन पर हैं, फ्लॉड, कन्फ्यूज्ड, वल्नरेबल, और यही उन्हें रिलेटेबल बनाता है। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी जबरदस्त है। चूंकि फिल्म में एक ट्राइबल कम्युनिटी की भी उपस्थिति है, वहां की लोक ध्वनियां, बांसुरी की मधुर ताने और कुछ देसी ताल वाद्य जैसे ढोलक और नगाड़े, इन सबको मिलाकर फिल्म का म्यूजिक एक बिल्कुल अलग और अनोखा अनुभव बन जाता है। कुछ जगहों पर म्यूजिक ही वो इमोशनल कनेक्शन बना देता है जो डायलॉग से नहीं बन पाता। और हाँ, एक बात और, इस फिल्म में रोमांस भी है, लेकिन वो भी जमीन से जुड़ा हुआ है। क्लासिक फैंटेसी वाला प्यार नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता जिसमें लड़ाई है, तकरार है, सपोर्ट है और बहुत गहरी समझ है। प्रेमिका का किरदार इस फिल्म का बेहद मजबूत हिस्सा है। वो सिर्फ प्रेमिका नहीं, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम है जो नायक को एक आईना भी दिखाती है, और जब जरूरत पड़ती है तो चुपचाप उसकी ढाल भी बनती है। अब अगर बात करें कुछ कमजोरियों की, तो फिल्म में कुछ किरदारों को थोड़ी और गहराई मिल सकती थी। जैसे टोविनो के एक साथी पुलिस अफसर का किरदार, जिसके साथ उसकी एक दोस्ती बनती है, वो दोस्ती थोड़ी रश लगती है। अगर उस पर थोड़ा और समय दिया जाता तो वो इमोशनल पे ऑफ ज्यादा बेहतर होता। फिल्म के कुछ किरदारों को शुरू से ही बिल्कुल साफ साफ अच्छा या बुरा दिखाया गया है। अगर उन्हें थोड़ा और जटिल या उलझा हुआ दिखाया जाता, यानी अच्छे बुरे के बीच की परतें दी जाती, तो दर्शकों के लिए भी उन्हें समझना
और उनके बारे में सोचना ज्यादा दिलचस्प हो सकता था। इससे कहानी में नैतिक उलझन और गहराई आती। लेकिन फिर भी ये कमियां फिल्म की सोल पर कोई असर नहीं डालती। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको यह फिल्म देखनी चाहिए? तो मेरा जवाब है बिल्कुल। एक नहीं, 2 बार देखिए। नरिवेटा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक सोच है। एक ऐसी चुभन है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं और कैसे अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच उलझे हुए हैं। यह फिल्म उनकी भी कहानी है जो हीरो नहीं है, फिर भी हर दिन एक लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद से, समाज से, सिस्टम से। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।